महाराष्ट्र हाई स्कूल के नियमित छात्र छात्राओं को प्राइवेट स्टूडेंट घोषित किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद छात्र छात्राओं में हड़कंप मच गया और स्कूल के छात्र छात्राएं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ स्कूल पहुंचे, तो वहीं विद्यालय की शिक्षिका के द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जब विद्यालय में छात्रों की सुनवाई नहीं हुई तो सब एकत्रित होकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां जिला शिक्षा अधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि विद्यालय के द्वारा हमारी नियमित कक्षाओं में उपस्थिति शुल्क भुगतान एवं समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने के बावजूद हमें माध्यमिक शिक्षा मंडल में प्राइवेट छात्र के रूप में दर्ज करा दिया गया। इस प्रकार की लापरवाही से न केवल हमारी शैक्षणिक छवि पर प्रभाव पड़ा है, बल्कि उच्च शिक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति एवं अन्य शैक्षणिक लाभों पर भी संकट उत्पन्न हो गया है। यह विद्यालय की गंभीर प्रशासनिक चूक है, जिसे हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिसके चलते मामले की उच्च स्तरीय सहित दोषी विद्यालय प्रबंधन पर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। हमारे द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि महाराष्ट्र हाई स्कूल में रेगुलर छात्र छात्राएं जो थे उनको प्राइवेट कर दिया गया है। जब कल हमारे द्वारा महाराष्ट्र हाई स्कूल में ये बोला गया कि रेगुलर छात्रों को आपने प्राइवेट में कर दिया गया, तो उनने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। उनका कहना ये था कि छात्र जो है रेगुलर नहीं है, जबकि वो उनके पास अटेंडेंस भी पूरी है, साथ ही साथ उनके जो एडमिट कार्ड हैं उन पर रेगुलर लिखा हुआ आया है, लेकिन उनके रिजल्ट पर प्राइवेट लिखा हुआ आ रहा है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। और जब मैं महाराष्ट्र हाई स्कूल गया तो वहाँ के टीचरों का इस तरीके से बर्ताव था, मतलब मैं एक छात्र संगठन का लीड कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे सामने छात्रों को इस तरीके से बात करी जा रही थी जैसे मतलब बहुत एक निचले स्तर की लोग भी इस तरीके से बात ना करें। अगर ये देखिए, आपके पास मैं वीडियो में दिखाना चाहता हूँ उनकी बात करने की शैली देखिए। ये देखिए क्या करेगा, ये लैंग्वेज है उनकी बात करने की। तो हम ये चाहते हैं कि स्कूल पर भी ये कार्रवाई हो, साथ ही साथ ये जो स्टाफ है जो इस तरीके की बदतमीजी की तरह से बात कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो और इस मामले को उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषी विद्यालय प्रबंधन पर उचित कार्रवाई की जाए, संबंधित छात्र छात्राओं को फिर से रेगुलर किया जाए। नीलेश महार, NSY। लगभग ये 22 से 25 बच्चों के साथ हुआ है, लेकिन अभी मेरे साथ यहाँ पर 10-12 बच्चे आए हुए हैं। कुछ बच्चे किसी कारण के चलते आ नहीं किस क्लास के एग्जाम? ये 12th क्लास के हैं। ये अभी 2 दिन पहले इनका परिणाम भी घोषित हुआ है। अभी क्या आश्वासन है? अभी आश्वासन तो दिया गया है कि इस पर हम जांच करेंगे और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम जिला शिक्षा अधिकारी के पास ज्ञापन के माध्यम से आए। ये आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें महाराष्ट्र स्कूल के विद्यार्थियों के बारे में है, जिनको माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा में रेगुलर से प्राइवेट कर दिया गया है। तो उनका ये कहना है कि जब इन्होंने पूरा फीस दिया है और ये रेगुलर स्कूल में गए हैं तो उनकी मार्कशीट में प्राइवेट क्यों लिख के आया है। अब ये जांच का विषय है, हम इस बारे में स्कूल प्रबंधन से बात करेंगे, अभी उनको पत्र जारी करेंगे और जो भी वस्तु स्थिति है, तो किस कारण से उनको प्राइवेट किया गया वो करके और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वीडियो दिखाया गया है, अब उसमें प्रिंसिपल से पूछा जाएगा अगर उन्हें भद्रता की है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी जांच के लिए कोई समय सीमा? जांच की समय सीमा तो क्या है, हम उनको प्राइवेट हो गए हैं। देखिए, 2 चीजें की बात है ना, एक तो ये वाली प्राइवेट वाली बात होगी, दूसरी आप कह रहे हैं कि उन्होंने अभद्रता यदि की है, तो यदि अभद्रता उनकी प्रमाणित होगी फिर उनके ऊपर लिखा जाएगा। हाँ, वो यदि उन्होंने गलत प्राइवेट किया है और अटेंडेंस बच्चों की सही है ना, और फीस वगैरह तो खैर दिया ही होगा, कोई बातें नहीं है। तो यदि उन्होंने गलत हुआ है, जब बाई मिस्टेक कहाँ से हुई है, इसका पता लगा के और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करें। रिजल्ट में प्राइवेट लिखा है और एडमिट कार्ड में रेगुलर लिखा है, तो हम लोग स्कूल में बोले तो बोलते कि तुम लोग अटेंडेंस के कारण ये नहीं हुआ है, मतलब स्कूल नहीं आते रहे। तो हम लोगों ने पूछा मैम अटेंडेंस का कुछ काम ही नहीं है, जुलाई अगस्त में 75 कहाँ होती है? तो बोलते नहीं, तुम लोग उसी का वही काम है। तो बोले ये हम लोग की गलती है नहीं, वो हम ही लोग के ऊपर ब्लेम करें कि हम लोग स्कूल नहीं आते। अगर स्कूल नहीं आते तो फिर प्रवेश पत्र में रेगुलर क्यों दिया और फीस पूरी ली है? अगर हमने प्री बोर्ड नहीं दिया तो उन्होंने बोला था कि हर पेपर के 100 रुपए दे दीजिए तो हम प्री बोर्ड के नंबर दे देंगे वहाँ, तो नंबर भी नहीं मिले और प्राइवेट रिजल्ट भी आ गया।
ये किसने बोला था? ये हमारी क्लास टीचर ने बोला था कि सबसे 100 रुपये लेंगे जो पेपर नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है उनका? चतुर्वेदी, महाराष्ट्र है। उनका टीचर अभद्रता भी करते हैं क्या? कुछ एक गलत वीडियो भी दिखाया आपने? नहीं, कल कॉल करके मुझे बोलती है तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, स्कूल की कंप्लेन करके, और धमकी वगैरह दे रही थी। कौन टीचर है जो ये धमकी दे रहे? ये हमारी क्लास टीचर ही है, क्या चतुर्वेदी। वैसे तो पूरा नाम नहीं पता, स्कूल में सबसे सरनेम से ही बोलते हैं।